हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसमें हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस कवर करेंगे और उन क्वेश्चनों से हमें बायोलॉजी के काफ़ी सारा टॉपिक्स कवर हो जाएंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए इन्हें अच्छे से स्टडी करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो मनुष्य के शरीर में जो लोहा होता है वो लोहा बहुत ज़रूरी है रक्त के लिए। तो यह लोहा हम प्राप्त करते हैं पालक से। सबसे ज़्यादा जो लोहा रहता है इन सभी चीज़ों में, हालांकि लोहा हम और भी चीज़ों से प्राप्त करते हैं, लेकिन इन ये जो ऑप्शन है चार, दूध, मछली, पालक व पनीर, इन सभी चीज़ों में से सबसे ज़्यादा लोहा हमें पालक से प्राप्त होगा। और लोहे की कमी से ही हमें रक्त की कमी जो कही जाती है, उसमें लोहे की कमी के कारण भी रक्त की कमी होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो मानव के शरीर में जो एवरेज ऑन एन एवरेज जो ऑक्सीजन रहती है वह रहती है 50%। तो इसका सही आंसर है 50%। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इन सभी चीज़ों में से आयोडीन सबसे ज़्यादा जो रहता है वह शैवाल में रहता है। शैवाल जिसे कि हम एल्गी भी कहते हैं, एल्गी। और मूली, सेम व शैवाल, इन सभी में से सबसे ज़्यादा शैवाल में उपस्थित रहता है। और आपको और बता दें, एल्गी के जो स्टडी को कहते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी इंग्लिश में, और हिंदी में शैवाल अध्ययन। हिंदी में काफ़ी इजी नाम है और इंग्लिश में याद कर लें, इसे फाइकोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के लीवर में जो ऑयल रहता है, मछली के लीवर का ऑयल, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट रहता है वह रहता है विटामिन डी। विटामिन डी सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहता है मछलियों के यकृत के तेल में। विटामिन डी के और अलग जो स्रोत हैं वह है धूप, और ये मानव शरीर में स्वतः भी बनता है। बाकी ये सब्जियों से हमें नहीं मिलता, किसी भी सब्जी में विटामिन डी नहीं होता। ये थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? तो विटामिन डी में पाया जाता है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल इसका साइंटिफिक नेम भी है विटामिन डी का, कैल्सीफेरोल। और विटामिन डी की वजह से हम आपको बता दें हड्डियों के लिए लाभदायक है, और इसकी कमी से जो हमें रोग होता है वह है रिकेट्स। रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? अभी हमने इसी बात का जिक्र किया। सही आंसर है के, विटामिन के। आंसर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इन सभी चीज़ों में से दांतों में कैल्शियम होता है, जबकि खनिज, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का दांतों में कोई मतलब नहीं होता। इन तीनों चीज़ों का दांतों में कैल्शियम प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो इन सभी तत्वों में से फ्लोरीन का संबंध है दांतों की विकृति के साथ। तो सही आंसर है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन हमारे दांतों के लिए लाभदायक है। सही आंसर है सी। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए लाभदायक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार, तो यह है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत। सागर में जो खरपतवार होती है वह आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। सही आंसर है सी। अभी इसका जिक्र शायद सबसे पहले भी हुआ था शुरू के एक दो क्वेश्चन में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक है?
तो इसका कारक है, कारक मतलब इसे करने वाला, इसे पहुंचाने वाला, तो यह है विषाणु। विषाणु की वजह से जापानी एन्फेलाइटिस होता है, विषाणु। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है। तो ईईजी इस्तेमाल होता है मस्तिष्क के लिए, ये मस्तिष्क का चेकअप करता है ईईजी टेक्नोलॉजी। ईईजी के बारे में बता दें, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम। काफ़ी जटिल नाम है, इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम। केसीन दुग्ध होता है। तो केसीन दुग्ध एक प्रोटीन होता है, केसीन जो होता है वह एक प्रोटीन होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया है। तो जीन शब्द का जीन जो शब्द बनाया है, यह बनाया है जॉनसन ने। सही आंसर है बी, जॉनसन। जीन्स बने होते हैं, तो जीन्स किस चीज़ के बने होते हैं। तो जीन्स को हम देख सकते हैं, जीन्स बने होते हैं डीएनए के। सही आंसर है सी, डीएनए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। तो प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किया था खुराना ने। ये भारतीय वैज्ञानिक हैं, इनका पूरा नाम है हरगोविंद खुराना। इन्होंने सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण प्रयोगशाला में किया था। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है। तो आनुवांशिकता का जो विज्ञान है उसे आनुवांशिकी कहा गया है वाटसन द्वारा, वाटसन। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया। सेल, यह दिया रॉबर्ट हुक ने। सेल को हम हिंदी में कोशिका कहते हैं, कोशिका हम इसको हिंदी में कहते हैं। और यह सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने, सेल नाम रॉबर्ट हुक ने दिया सर्वप्रथम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो सेल में जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वह होता है राइबोसोम में। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है। तो कोशिका में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो 80% से भी ज़्यादा प्लस पाया जाता है। तो वह है जल। जल 80% से भी ज़्यादा मात्रा में कोशिका में उपस्थित रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। किसी प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो इन सभी में से कोशिका भित्ति, सेल वाल, प्लांट सेल में तो उपस्थित रहती है, लेकिन ये एनिमल सेल में उपस्थित नहीं रहती। सेल वाल, एनिमल सेल में सेल वाल उपस्थित नहीं रहती। तो इसी के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। तो एनिमल सेल में लवक, प्लास्ट, लवक भी उसमें उपस्थित नहीं रहता है। यह लवक केवल प्लांट सेल में उपस्थित रहता है, प्लांट सेल में उपस्थित रहता है, एनिमल सेल में यह उपस्थित नहीं रहता। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग रखता है डीएनए। तो इन सभी में से माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए रखता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इस वीडियो में हमने कवर किए बायोलॉजी के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस, काफ़ी अच्छे से हमने उन्हें स्टडी किया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली में।
टिल देन टेक केयर, गुड बाय।